अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ग्लोबल इन्फो। आगरा में 42 एकड़ पे फैला ताज महल जहां अपने अंदर खूबसूरती सजाए बैठा है, वहां गम के बादल अभी तक इसके ऊपर मंडला रहे हैं। 400 साल पहले बनने वाले इस वंडर को आज दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। इसको बनाने के लिए 20,000 मजदूरों को 22 साल लग गए। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो इसकी कीमत $1 बिलियन है, यानी 7,500 करोड़। क्योंकि मुगल आर्किटेक्ट्स का ये शाहकार आज पूरी दुनिया को हैरान करता है। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा लगता है, और जब अंदर आके देखा जाए तो ये छोटा होता जाता है। इसके चारों मीनारों को सीधा खड़ा नहीं किया गया, ये बाहर की तरफ झुके हुए हैं। इसका मकसद ये है कि जब अर्थक्वेक आ जाए तो मीनार बाहर की तरफ गिरें और ताजमहल को नुकसान ना पहुंचे। वो कौन सा राज है जिसको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई, और उस दौर में कंक्रीट और स्टील भी नहीं होता था। तो मुगल्स ने ताजमहल और इसके 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया, आए इस वीडियो में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1607 से होती है, जब इस खित्ते में मुगल एम्पायर का होल्ड था। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम जब 15 साल का हुआ तो उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक पार्टी रखी गई। जितना वजन खुरम का था उतना ही सोना भी तोला गया। इस दिन शहाबुद्दीन खुरम की शादी मुमताज़ महल से की गई, जो वहाँ एक वकील की बेटी थी। उस वक्त कौन जानता था कि इनकी ये मोहब्बत हमेशा के लिए अमर रहने वाली है। अगले 10 साल शहजादे ने कई जंगें लड़ी और फतह हासिल की, इसलिए उसको शाहजहां का लक़ब मिला। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थीं, जिसमें वो सबसे ज़्यादा प्यार मुमताज़ महल से करते थे। 1628 में शाहजहां ने शहंशाह की गद्दी संभाल ली। उसके बाद शाहजहां एक और जंग पे गए तो पीछे से उनको एक बुरी खबर सुनाई गई। 17 जून 1631 को एक डिलीवरी के दौरान मुमताज़ की डेथ हो गई। शाहजहां को इस बात का बहुत ही सदमा पहुंचा। मुमताज़ ने मरने से पहले एक ख्वाहिश का इजहार किया था कि उसकी कब्र एक आलीशान मकबरे में बनवाई जाए। इस बात को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और ज़िंदगी वक्फ कर दी। 1632 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। पूरी मुगल सल्तनत से 20,000 मजदूरों को मंगवाया गया। मुमताज़ महल की कब्र यमुना दरिया के किनारे मौजूद थी, और रिवर के किनारे ज़मीन चूँकि सॉफ्ट होती है तो किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो मुगल्स ने यहाँ पे कुएं खोदे और उसको पत्थरों से भर दिया। उसके ऊपर कॉलम्स खड़े करके बिल्डिंग की फाउंडेशन बेस को स्ट्रॉन्ग बनाया गया। और अब एक ऐसी ज़मीन रेडी थी जो नरम ज़मीन पे फौलाद का काम कर रही थी। अब बारी थी ताजमहल के बिल्डिंग डिज़ाइन की। शाहजहां ने अपने बाप के मकबरे से बिल्डिंग के मीनार का आइडिया लिया, अपने दादा के मकबरे से बिल्डिंग के कोर का आइडिया लिया, और अपने अंकल के मकबरे से बिल्डिंग के डोम का आइडिया लिया। जब ये सब कंबाइन हुआ तो एक आलीशान डिज़ाइन उभर के सामने आया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के लिए करोड़ों ईंटें बेक की गईं। इसमें शाही खजाने का कई पैसा लग गया, लेकिन शाहजहां को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बाद अब बारी थी इसको संगे मरमर से सजाने की। आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से संगे मरमर मंगवाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने पूरे मकराने मार्बल का स्टॉक रिजर्व कर लिया, यानी जब तक ताजमहल नहीं बन जाता कोई भी नहीं खरीद सकता। हाथियों की मदद से मार्बल को राजस्थान से आगरा लाया गया। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए पिएट्रा ड्यूरा टेक्निक का इस्तेमाल हुआ, जिसमें कीमती पत्थर को तराश के मार्बल के अंदर लगाया गया, और इसमें जो ग्लू यूज़ की गई वो शीरा, लेमन जूस और संगे मरमर के पाउडर से तैयार की गई। ताजमहल की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ये दिन में 4 मरतबा अपना रंग बदलता है। ये प्रोजेक्ट बंद तो गया, लेकिन इसने मुगल एम्पायर को तबाह कर दिया। इसके बाद शाहजहां के अपने ही बेटे ने उसका तख्ता उलट दिया और उसको आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। उसको एक फैसिलिटी दी गई कि वो कैद खाने से ताजरा महल को देख सकता था। 74 साल की उम्र में शाहजहां इंतकाल कर गया और उसको मुमताज़ महल के साथ ही दफन कर दिया गया। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।